जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए अच्छे हैं तो क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। आज हम लोग देखेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न। अजीब सा लग रहा है मार्कर अपना, किधर गया? वृत्त पर आधारित प्रश्न साथियों, बात करेंगे वृत्त। ये अपना वृत्त है, ठीक। वृत्त में एक होता है केंद्रक, और वृत्त को एक तरफ से दो तरफ, यानी किसी वृत्त में परिधि को दो तरफ जो भी छूता है, यानी वृत्त की परिधि को वृत्त की परिधि को दो तरफ से छूने वाली रेखा, दो तरफ से छूने वाली रेखा, जीवा कहलाती। क्या कहलाती है? जीवा होती है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? वृत्त के केंद्र से होकर परिधि को दोनों तरफ छूने वाली रेखा, परिधि को दोनों तरफ छूने वाली रेखा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? जीवा होती है, जो वृत्त का व्यास कहलाती है। जो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गई है, इसलिए क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। और यही वृत्त का व्यास जो है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, और जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है वह कहलाता है वृत्त का व्यास। और देखिए, यहाँ केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी r, तो यहाँ से भी यहाँ की दूरी क्या होगी? r। तो वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास हमारा क्या होता है? 2r। क्या होता है? 2r। और त्रिज्या हमारी होती है r। अगर आपसे कभी भी व्यास से त्रिज्या निकालना हो तो देखिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे क्या होता है? 2। यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। चलिए आगे भी कुछ सूत्र देख लीजिए। क्षेत्रफल, यानी वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। वृत्त की आपको परिधि निकालना हो, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है अपनी। कुछ चीजों को मिटा देता हूँ, एक क्रम से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए, त्रिज्या आपको कभी निकालना है और आपको व्यास दिया गया है, तो व्यास का बटा 2 कर दीजिए। क्या निकल आएगा? आपकी वृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। इतनी चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग प्रश्नों की बौछार करते हैं, फिर थोड़ा साइड हो जाइएगा ना तो भेज जाएंगे आप लोग। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा?
आइए सबसे पहले हम लोग परिधि निकालेंगे। परिधि का हमारा फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। अब 2πr, आर क्या होता है? आर त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। बस इसी का मान रख देना, और कुछ चीज़ों का आपको देख लेना है। जो पाई का वैल्यू हमेशा आप रखेंगे 22 बटे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। चलिए हम लोग मान को प्लांट करते हैं। 2 गुणे पाई का मान रख दिए 22/7 और आर का वैल्यू आया है 35। काट दीजिए। 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 22 दूना 44 और 44 गुणे क्या कर दीजिए? 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे परिधि का एक ही बार गुणा हुआ, सेंटीमीटर 2 बार तो है नहीं, एक ही बार है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार तो सेंटीमीटर लगा, इनके बाद तो इनके पीछे तो लगा नहीं है, इसलिए एक बार सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर लगा देते तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाता है। ये आपका पहला मान हो गया जो पूछा गया था, वृत्त की परिधि। दूसरा आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया? वृत्त का क्षेत्रफल। साथियों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पहले बता चुका हूँ कि 22/7 होगा, तो वैल्यू को प्लांट कीजिए 22/7। आर का मान आपको रखना है 35 और 35 का स्क्वायर है तो यानी 35 गुणे 35। 7 से काटिए, 7 बचे 35। अब गुणा कर दीजिए। चलिए पहले इसका गुणा इसमें कर देते हैं। 22 पंचे 110 गुणे 35, 1 जीरो पीछे लगाइए, 11 से गुणा कर दीजिए। 11 पचे 55, 5 बचा, 11 दिए 33, 5 38 हो गया। 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए साथियों गुणा पर भी कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। आपसे कहेंगे कि यदि वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे प्रश्नों को आपसे पूछा जाए, या वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए तब वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे प्रश्नों को आप देखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले आपको बेसिक से बता देते हैं और फार्मूला भी आपको बता देते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे निकालेंगे? जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर कर देना है, यानी गुना का स्क्वायर कर देना है। बस जो भी गुना देगा उसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे बटे में दिया जाएगा तो बटे का कर दे रहा है, जैसे 1/3 देता है तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 देता है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कहता है 2 गुना तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना कहता है 3 का स्क्वायर। चलिए पहले बेसिक तरीके से हम लोग कर देते हैं। मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि कोई मान तो दिया नहीं गया इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। चलिए ये तो पहले राउंड का हो गया। दूसरे राउंड में देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब की बार वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं। तब देखिए क्या होगा? 2r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई और 2 दूना 4, 4r स्क्वायर। अब दोनों का अगर आप तुलना करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे पाई 4r स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? 4 बचा। यानी क्या हो जाएगी? वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये अगर आगे करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो पहले यहाँ पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इसको कहेंगे 1 पाई आर स्क्वायर, इसको कहेंगे 4 पाई स्क्वायर। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। चलिए फार्मूले से हम लोग कर लेते हैं।
कितना गुना आपको दिया गया, 2 गुना, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। आपको जो भी गुना देगा, कहेगा 1/3, कहेगा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9 गुना क्या होगा, फिर घट जाएगा। भाई अगर वृत्त की त्रिज्या को कम करेंगे तो घट जाएगा, वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे हम कहें वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर दिया गया, यानी घटा दिया गया, तो भाई घट जाएगा। 1/3 का मतलब 1/3 का स्क्वायर करिए, 1/9 हो गया, तो 1/9 गुना क्या होगा, घट जाएगा। अगर घटा रहे हैं त्रिज्या को तो घटेगा, त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा। बटे में आने पर त्रिज्या का मान कोई भी मान हो घट जाता है, और बटा उसको हटा दीजिए, क्या होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और हम लोग कर देते हैं, और इसको अगली बार जो है हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का 4 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुरंत इसका गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, वृत्त का क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या को 1/3 गुना कर दिया जाए, 1/3 गुना कर दिया जाए, या यहाँ पे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए, तुरंत क्या करिए, 1/3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, एक इतना गुना हो जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा घटा है या बढ़ा है, क्योंकि भाई घटाया है तो ऑब्वियसली घटेगा, अब बढ़ाया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए वृत्त पर जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, वो सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। चलिए इसी पे प्रश्नों को समाप्त करते हैं, और कल बाकी के वीडियो में हम लोग देखेंगे। कल पूरा का पूरा क्षेत्रफल समाप्त कर देंगे। आज बगल में प्रोग्राम था तो इतने टाइम तक तो वहाँ बाजा ही बजता रहा, डीजे बजाते रहे। अभी बंद हुआ तो क्लास बना पाए एक ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मोबाइल तो उधर लगा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल वाली वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। वैसे विचार था कि आज ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।